हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, आसपास इसी की बातें हो रही होंगी। ये है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करने की सोच रहे होंगे, लेकिन ठीक प्रोसेस पता नहीं होता, ठीक तरीका पता नहीं होता। तो इसमें सक्सेस रेट स्टूडेंट्स का काफी कम रहता है। मेरे को डेली बेसिस पे बहुत मैसेजेस आते हैं कि भैया हम लोग लिंक्डइन पे ट्राई कर रहे हैं, रिक्रूटर्स को मैसेज करके ट्राई कर रहे हैं, करियर पेज पे अप्लाई करके ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन या टेस्ट का लिंक, कुछ भी चीज हमारे पास आ नहीं रही है। तो क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से आप इसको अप्रोच करो जिससे अगले एक महीने के अंदर, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैं बताने वाला हूं, तो अगले एक महीने के अंदर आपके पास एक ना एक ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी जरूर होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ। ये टारगेट जरूर पूरा करना है, ठीक है। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप ये टारगेट पूरा कर दोगे मेरे लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले देखते हैं चैलेंजेस क्या आते हैं अगर हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले चैलेंज यही आता है कि करना क्या है, कहां से शुरू करें और किस किस पोर्टल पे, किस किस जगह जाके इन जॉब्स को ढूंढें। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज को मैं आपको आज एड्रेस करके बताऊंगा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और अगर जॉब मिलती है ऑफ कैंपस, कोई आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, तो उसका फायदा कैसे उठाना है, कैसे इंश्योर करना है कि वहां से रिप्लाई आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के बीच में। तो देखो, दो तरह की प्लेसमेंट्स हो गई, एक ऑन कैंपस हो गई, एक ऑफ कैंपस हो गई। इनमें डिफरेंस क्या है? ऑन कैंपस के अंदर एक कंपनी होती है, एक स्टूडेंट होता है, कंपनी को स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट को कंपनी चाहिए, लेकिन बीच में आपका कॉलेज होता है। सब कुछ आपका कॉलेज आपको अरेंज करके देगा, कंपनी को बुलाएगा, आपको बुलाएगा, जितने 2 3 4 जितने भी कंपनी को राउंड्स लेने हैं वो सारे आपके प्रेमिसेस पे होंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। कॉलेज ही आपको ऑफर लेटर रिलीज करके आपको दे देगा और आपकी सीधा जॉब पक्की, जाओ कंपनी में और अपना काम कर लो। दूसरा होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। इसमें कोई बीच में नहीं होता। कंपनी को आप चाहिए हो, आपको कंपनी चाहिए, आप डायरेक्टली एक दूसरे से बात करते हो, या तो वर्चुअली या तो कंपनी के कैंपस पे आपका इंटरव्यू हो जाता है, जितने भी राउंड्स उनको लेने हैं, और फिर उसके बाद आपको ऑफर लेटर आ जाता है और जॉब आपकी पक्की हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए क्यों जाऊं? ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स तो बहुत ही आसान है, कॉलेज हमें सब कुछ करा कराया दे रहा है, पकी पकाई खिचड़ी है हमारे पास, हम क्यों मेहनत करें एक्स्ट्रा। तो देखो, हमारे देश के अंदर कॉलेजेस को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, पहला हो गया टीयर 1, दूसरा हो गया टीयर 2 और टीयर 3। ठीक है, तो टीयर 1 कॉलेजेस के अंदर जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, वहां पे आपकी सारी ड्रीम कंपनीज आती हैं। एक से एक अच्छी कंपनी वहां पे आती है, अच्छे से अच्छा रोल देती है, अच्छे से अच्छा पैकेज देती है और स्टूडेंट्स को उठा के लेके जाती है। तो वो स्टूडेंट्स जो है ज्यादातर हमारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं कि हाँ, वहां से अच्छा पैकेज लग जाएगा, तो वो सिर्फ ऑन कैंपस प्लेसमेंट ट्राई कर रहे होते हैं। अब दूसरा आ गया टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस। यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, ये बहुत अच्छी कंपनीज को नहीं बुला पाते। ये आपके जो पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद से उनसे कम पैकेजेस वाली कंपनी को ही बुला पाए। जो रोल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो रोल्स लेके कंपनीज ना आए। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के, ये मेनली ट्राई करते हैं फोकस करना कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स लेनी है, कि हमें उन्हीं कंपनीज में प्लेसमेंट लेनी है जहाँ टीयर 1 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी जो है वो कॉलेज में नहीं आ रही है, तो हम कॉलेज के बाहर से जॉब को ढूंढ के लेके आएंगे। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है या नहीं बैठना है, आपका फायदा है या आपका फायदा नहीं है, ये चीज आपको खुद सोचनी है। 3 साढ़े 3 4 साल काम करने के बाद, अच्छे से हार्डवर्क करने के बाद बीटेक के अंदर, अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं आप उनसे बेटर डिजर्व करते हो, तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जरूर बैठिए। तो मैं शुरू करता हूँ, स्ट्रैटेजीज क्या है हमारे पास जिससे हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में फोड़ दें, ठीक है, लेके ही आए एक ना एक जॉब अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला है यार, रेफरल्स को लेवरेज करना बहुत जरूरी है। रेफरल्स क्या होते हैं? मान लेते हैं आपके सीनियर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो किसी कंपनी में काम करते हैं। अब उस कंपनी के अंदर एक जॉब आपको पोस्ट पता चलती है कि उसने एक करियर पेज पे नई पोस्ट डाली है कि उनको SD1 चाहिए, कोई भी ऐसा फ्रेशर का रोल उनको चाहिए। आपने उसका जॉब डिस्क्रिप्शन रीड किया और आपको पसंद आया कि हाँ, मेरे को ये जॉब चाहिए। आप क्या करोगे? उस फैमिली मेंबर को, उस सीनियर को आप कांटेक्ट करोगे और बोलोगे, यार मेरा रेफरल दे दो, ये मेरा रेज्यूमे है, ये मेरे पास स्किल्स हैं, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज मेरा रेफरल दे दो। आपको कंपनी से कॉल आ जाएगा, टेस्ट का लिंक पक्का आ जाएगा। रेफरल को कंपनी बहुत ज्यादा वेटेज देती है और ये बेस्ट तरीका है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक करने का।
अगर आपके पास कोई सीनियर नहीं है जिसको आप जानते हो या कोई फैमिली मेंबर नहीं है उस कंपनी के अंदर, तो आप एक काम और कर सकते हो, लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लो अगर अभी तक नहीं बनाई है। लिंक्डइन की प्रोफाइल को अपडेट कर लो, अप टू डेट सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दो। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपनी का नाम सर्च करना है। उसमें आ जाएंगे कि कौन कौन से लोग उसमें काम करते हैं। ठीक है, सारे कनेक्शंस आ जाएंगे, आपके कौन कौन से कनेक्शंस हैं, कौन कौन से कनेक्शंस उस कंपनी में काम करते हैं। उनको एक पोलाइट सा मैसेज भेज दो कि ये मेरा रिज्यूमे है, ये मेरे स्किल सेट है, प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे को रेफरल दिलवा दो। बार बार मैसेजेस करके तंग नहीं करना है। अगर कोई आपका रेफरल आगे नहीं दे रहा है तो कोई उसका पर्सनल रीजन होगा, उसको आपका रिज्यूमे अच्छा ना लगा हो, स्किल सेट सही ना लगा हो, या वो देना ही ना चाहता हो। बार बार मैसेज करके किसी को इरिटेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हुए। पहले को भेजो, नहीं कुछ होता है दूसरे को भेजो, तीसरे को भेजो। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ना कि एक ही को आप बार बार तंग करते रहो, यार प्लीज मेरा रेफरल लगाओ। अब लिंक्डइन पे अगर आपको चाहिए रेफरल्स, तो लिंक्डइन प्रोफाइल को तो यार बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इंटर्नशिप के लिए जाते हो, नई स्किल अक्वायर करते हो, नया प्रोजेक्ट बनाते हो, वो सारी चीजें लिंक्डइन पे कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहनी है। और कंटिन्यूअसली का ये मतलब नहीं है कि आज मेरे को पोस्ट करनी ही है, कुछ भी गार्बेज पोस्ट करनी है, वो मत करना। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी सर्टिफिकेट आप अक्वायर करते हो, कोई भी नया स्किल आप अक्वायर करते हो, तभी आपको डालना है लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, काम की चीजें अपने लिंक्डइन के ऊपर डालते रहो, रेगुलरली डालते रहो। ऐसा ना हो कि यार एक महीने बाद आप 4 पोस्ट एक ही दिन में कर रहे हो। तो रेगुलरली जैसे जैसे आपके पास सर्टिफिकेट आते हैं, इंटर्नशिप्स आती हैं, स्किल्स अक्वायर करते हो, वो चीजें लिंक्डइन पे अपडेट करते रहो। अब जब लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं किसी को, तो ये नहीं है मैंने एक मैसेज बना लिया, भैया दीदी आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट, ये रहा मेरा रिज्यूमे, प्लीज मेरे को रेफर कर दो। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो हर जॉब के लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज बनाओ। अगर फ्रंट एंड की जॉब है तो उसमें हाईलाइट करो मैंने फ्रंट एंड के ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये गिटहब लिंक है मेरा, या ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, इस पे आप जाके देख सकते हैं और प्लीज मेरे को रेफरल दे दीजिए। इसी तरीके से अगर MLAI का प्रोजेक्ट है तो उसका लिंक दीजिए। अगर आपकी जॉब है ब्लॉकचेन के अंदर तो ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स का लिंक दीजिए, उसके स्किल्स के बारे में बताइए। तो पर्सनलाइज्ड मैसेज बनाओ, ऐसे बल्क मैसेज करने से आपके पास रेफरल नहीं आने वाला है। उसी जॉब के जब आप स्पेसिफिक स्किल्स बताओगे और दूसरे को लगेगा हाँ इस जॉब के लिए यही स्किल सेट परफेक्ट है और मैं इसका रेफरल आगे जाके देता हूँ। अगर आप बल्क मैसेज कर रहे हो तो आपको रेफरल नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा रेफरल का तरीका। ठीक है, इस तरीके से आप रेफरल ले सकते हो, या तो नोन लोगों से, सीनियर्स से, या तो लिंक्डइन पे। अगर लिंक्डइन पे भी आप जा रहे हो तो ट्राई करना कि आपके कोई कॉलेज का ही पास आउट हो, उसके चांसेस ज्यादा होंगे रेफरल लगाने के, चाहे आप उसको जानते हो चाहे ना जानते हो। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। दूसरा तरीका है करियर पेजेस। अब हर कंपनी एक करियर पेज मेंटेन करती है। जो भी बड़ी कंपनी है उसकी वेबसाइट पे चले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोब, जिस पे भी जाना है, सैमसंग, आप उस पे चले जाओ। उसमें करियर्स का सेक्शन होता है। करियर का सेक्शन खोलो, उसमें लेटेस्ट जॉब पोस्ट आपको मिल जाएंगी। जो भी जॉब पोस्ट लगे कि यार मैं सूटेबल हूँ इसके लिए, वहां पे अपना रिज्यूमे डालो और अप्लाई कर दो। अगर उनको भी सूटेबल लगेगा तो आपको ईमेल आ जाएगा, टेस्ट का लिंक आ जाएगा। और अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो अपने ईमेल आईडी को रेगुलरली चेक करना, ये आदत बना लो। सुबह सबसे पहले उठ के ईमेल आईडी देखना है। फेसबुक, इंस्टा बाद में देख लेना, सबसे पहले अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना। नेक्स्ट तरीके के ऊपर चलते हैं। अगला तरीका है हमारा जॉब पोर्टल्स। तो जॉब पोर्टल्स कई सारे होते हैं। ठीक है, जॉब पोर्टल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे naukri.com, हायरेस्ट। आप इनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बना लो, इनके अंदर आप सर्च कर सकते हो कि आपको कैसी जॉब चाहिए। वैसी जॉब की एक लिस्ट आ जाएगी आपके आगे, उनमें से चूज कर लो कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना है। तो जॉब पोर्टल एक और तरीका हो गया आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स का। अब नेक्स्ट तरीके के ऊपर चलते हैं। अगला तरीका है हमारा ईमेल करना होता है हमको। ठीक है, ईमेल सेंड करना होता है। किसको करना होता है? अगर आप बड़ी कंपनी की बात कर रहे हो तो रिक्रूटर्स को सेंड करेंगे। छोटी कंपनी की बात कर रहे हो तो सीनियर पोस्ट पे भी आप कर सकते हो ईमेल, CEO, CTO, इन सब लोगों को भी अपना ईमेल शूट कर सकते हो। ईमेल एकदम पर्सनलाइज्ड हो, जॉब डिस्क्रिप्शन रीड कर लेना फिर ही ईमेल बनाना। सैंपल ईमेल मैंने आपको दिखा दी है कि ईमेल करना कैसे होता है। इस तरीके का टेम्पलेट यूज करना होता है और एकदम प्रोफेशनल तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एक जॉब के लिए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ईमेल आईडी आएगा कहाँ से? तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं जैसे रॉकेट रीच। इन वेबसाइट के अंदर अगर लिंक्डइन का आईडी डालोगे किसी का तो आपको उसका ईमेल आईडी निकल के आ जाएगा।
तो वहां से आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो रिक्रूटर्स के या सीटीओज के, सीईओज के, और उनको एक साथ ईमेल कर सकते हो। ईमेल पर एक बार बहुत ध्यान से अपना पढ़ लेना, इफेक्टिव होना चाहिए, कम से कम वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका स्किल सेट परफेक्ट क्यों है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा मत करना कि एक ईमेल बना लिया, बस ई फॉरवर्ड करे जा रहे हैं और फिर प्रॉब्लम ये आ रही है, यार मैंने एक महीने में 1000 ईमेल फॉरवर्ड कर दिए, कोई भी रिप्लाई नहीं आने वाला है, बल्क मेल्स का रिप्लाई नहीं आता है। पर्सनलाइज करो, जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करके ही अपना ईमेल बनाओ, जो उनको स्किल्स चाहिए और जो आप में स्किल्स हैं उन्हीं को हाईलाइट करने से आपको जॉब मिलेगी। अब देख लेते हैं कि जो लिंक्डइन पे मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन पे आप मैसेजेस करो, रेफरल्स मांगो, इसका कुछ मैंने आपको टेम्पलेट मैसेजेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैसेज आपका शॉर्ट होना चाहिए, आपके स्किल्स को हाईलाइट करता हुआ होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के। आप सबको ही लेवरेज करो, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से एक चूज करके उसके पीछे पड़ना है। अगर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तो बहुत ज्यादा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे और हर एक तरीके को रोज लेवरेज करना पड़ेगा। कुछ रिक्रूटर्स को मैसेज कर दो लिंक्डइन पे, कुछ को ईमेल कर दो, जॉब पोर्टल्स पे ढूंढ लो कोई नई जॉब आई है, करियर पेजेस को देखते रहो कि वहां पे कोई नया पोस्ट आया या नहीं आया। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको ऑफ कैंपस जॉब चाहिए तो एक तरीका और है जो आप यूज कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स जैसे गीक्स फॉर गीक्स रेगुलरली जॉबाथॉन, हैकाथॉन कराते ही रहते हैं। एक और वेबसाइट है अनस्टॉप, उसके ऊपर भी बहुत सारे जॉबाथॉन और हैकाथॉन होते ही रहते हैं रेगुलरली। कौन सा हैकाथॉन चल रहा है, कौन सा जॉबाथॉन चल रहा है, उनमें पार्टिसिपेट करो। विप्रो अपना अलग हैकाथॉन भी कराता है, तो इन हैकाथॉन्स और जॉबाथॉन में पार्टिसिपेट करो, उसके थ्रू भी आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल सकता है। वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज आपको जॉब ऑफर कर सकती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश आप सबको आपकी ड्रीम जॉब्स मिल जाएं। और इस वीडियो को लाइक करना पहला स्टेप है अपनी ड्रीम जॉब की तरफ, तो मेक श्योर करो कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।